राधे राधे प्यारे भक्तों। अगर तुम्हें सच में जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है, अगर तुम चाहते हो कि लोग एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाए, तो आज जो बात सुनने जा रहे हो उसे केवल सुनना मत, अपने भीतर उतरने देना। क्योंकि अधिकतर लोग अपनी हार मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि लोगों की भीड़, बेवजह की बातें और हर किसी को खुश करने की आदत से हारते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे चारों ओर मौजूद लोगों की राय है। वही राय जो तुम्हें रोकती है, डराती है और तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते से भटका देती है। आज अपने विचार में केवल एक शब्द लिखो, मौन। यह शब्द केवल एक विचार नहीं होगा, बल्कि अपने आप से किया गया एक संकल्प होगा कि आज से तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं, अपने जीवन को बदलने में लगाओगे। जरा सोचो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने निकलता है, सबसे पहले उसे कौन रोकता है? रास्ता नहीं, परिस्थितियां नहीं, बल्कि लोग। कोई कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, कोई कहता है कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है, कोई तुम्हारी तुलना करता है और धीरे धीरे तुम अपनी आवाज सुनना छोड़ देते हो। तुम दूसरों की आवाजों में इतने खो जाते हो कि तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम्हारा अपना मन क्या चाहता था। जिस दिन तुमने हर किसी को जवाब देना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देता है, वो अपनी शक्ति खो देता है, और जो व्यक्ति मौन में रहता है, उसकी शक्ति भीतर जमा होती रहती है। यही भीतर की शक्ति एक दिन उसके व्यक्तित्व से दिखाई देने लगती है। अकेलापन बहुत लोगों को डराता है, लेकिन सच यह है कि अकेलापन डर नहीं है, वो एक दर्पण है। उसमें तुम्हें कोई और नहीं दिखाई देता, केवल तुम दिखाई देते हो। इसीलिए लोग उससे भागते हैं, क्योंकि जब तक भीड़ साथ रहती है, तब तक अपनी कमजोरियों से नजरें चुराना आसान होता है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें अपने डर, अपनी आदतें, अपनी गलतियां और अपनी संभावनाएं साफ दिखाई देने लगती हैं। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है, वही अपने जीवन को बदल सकता है। क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीड़ में नहीं, एकांत में जन्म लेता है। बीज भी मिट्टी के अंधेरे में अकेला रहता है, तब जाकर वृक्ष बनता है। सूरज भी हर सुबह अकेला उगता है। नदी भी अपना रास्ता स्वयं बनाती है। प्रकृति का हर महान नियम यही कहता है कि महान बनने से पहले अकेले चलना सीखना पड़ता है। लेकिन आज का इंसान अकेला नहीं रहना चाहता। जैसे ही कुछ पल खाली मिलते हैं, वो किसी से बात करने लगता है, फोन उठा लेता है, स्क्रीन में खो जाता है या किसी की जिंदगी देखने लगता है। उसे अपने साथ रहना कठिन लगता है, और जो अपने साथ नहीं रह सकता, वो अपने भीतर की आवाज कभी नहीं सुन सकता। कम बोलना केवल शब्दों को कम करना नहीं है, कम बोलना एक कला है। जब तुम कम बोलते हो, तब तुम अधिक देखते हो, अधिक समझते हो, अधिक सीखते हो। तुम्हारी आंखें वह देखने लगती हैं जो पहले नहीं दिखता था। तुम्हारा मन वह समझने लगता है जो पहले केवल शोर में खो जाता था। हर शब्द ऊर्जा है। सोचो, यदि तुम पूरे दिन बिना जरूरत बोलते रहो, हर बहस में कूदो, हर व्यक्ति को अपनी बात समझाने लगो, तो शाम तक तुम्हारे भीतर क्या बचेगा? थकान। लेकिन यदि तुम केवल उतना ही बोलो जितना आवश्यक है, तो वही ऊर्जा तुम्हारे विचारों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे लक्ष्य को मजबूत करेगी। जो लोग हर समय अपनी योजनाएं बताते फिरते हैं, अक्सर उनकी योजनाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने काम शुरू होने से पहले ही अपनी ऊर्जा शब्दों में खर्च कर दी। जबकि जो लोग चुपचाप काम करते हैं, उनकी सफलता एक दिन उनके शब्दों से कहीं अधिक जोर से बोलती है।
यह मत सोचो कि मौन रहने वाला व्यक्ति कमजोर होता है। कई बार सबसे गहरी नदी सबसे कम शोर करती है। सबसे ऊंचे पर्वत कभी अपनी ऊंचाई का प्रचार नहीं करते। सबसे चमकता हुआ हीरा भी बिना आवाज के चमकता है। प्रकृति का हर महान उदाहरण यही कहता है कि वास्तविक शक्ति को घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक आदत आज से बदल दो। हर व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाना बंद कर दो। हर किसी से अपनी तकलीफ साझा करना बंद कर दो। हर किसी से सलाह मांगना बंद कर दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें अपनी समझ देगा, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हें अपनी समझ से ही बदलना होगा। जब तुम कम बोलते हो तब लोग तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देते हैं। तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ जाता है। फिर लोग तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बोलता है उसकी आवाज भीड़ में खो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी एक बात भी लोगों के मन में देर तक रहती है। अकेले रहना समाज से भागना नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ते छोड़ दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपने भीतर इतना मजबूत बनो कि तुम्हारी खुशी किसी की मौजूदगी पर निर्भर ना रहे। यदि कोई साथ है तो अच्छा है, यदि कोई साथ नहीं है तब भी तुम्हारा रास्ता नहीं रुकना चाहिए। यही स्वतंत्रता है, यही आत्मबल है, और यही वह अवस्था है जहां से जीवन बदलना शुरू होता है। आज दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज प्रतिभा नहीं है, सबसे दुर्लभ चीज है एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के साथ शांति से बैठ सके, जो बिना किसी शोर के अपने लक्ष्य पर काम कर सके, जो बिना दुनिया को बताए हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसे अपनी दिशा पता होती है, ना कि उस व्यक्ति की जो हर मोड़ पर लोगों से पूछता रहता है कि अब कहां जाना है। अपने भीतर यह संकल्प पैदा करो कि अब तुम्हारा समय शिकायतों में नहीं जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा बहसों में नहीं जाएगी, तुम्हारे शब्द केवल वही निकलेंगे जहां उनकी आवश्यकता होगी। बाकी समय तुम्हारा मौन तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। याद रखो, जब तक दुनिया तुम्हें समझने में लगी होगी तब तक तुम स्वयं को बनाने में लगे रहना, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को बना लेता है उसे दुनिया एक दिन पहचान ही लेती है, और यहीं से एक बहुत गहरा प्रश्न जन्म लेता है। आखिर ऐसा क्या है जो इंसान को बार बार लोगों की ओर खींचता है? क्यों वो अकेले रहना चाहता भी है फिर भी भीड़ में लौट जाता है? मनुष्य के भीतर एक अजीब संघर्ष चलता रहता है। एक आवाज कहती है, अकेले रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी ऊर्जा बचाओ। दूसरी आवाज कहती है, लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं सबसे दूर ना हो जाऊं, कहीं मुझे कोई भूल ना जाए। यही संघर्ष अधिकांश लोगों का जीवन रोक देता है। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों की स्वीकृति की इच्छा उन्हें बार बार पीछे खींच लाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन दो दिशाओं में बंटा रहता है। शरीर लक्ष्य की ओर चलता है, लेकिन मन लोगों की प्रतिक्रियाओं में उलझा रहता है। जब तक मन मुक्त नहीं होगा तब तक कोई भी मंजिल पूरी तरह प्राप्त नहीं हो सकती। जरा अपने जीवन को ध्यान से देखो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने कोई अच्छा निर्णय लिया लेकिन किसी की एक नकारात्मक बात सुनकर पीछे हट गए। कितनी बार तुमने अपने सपनों को इसलिए टाल दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे ये डर तुम्हारी आदत बन गया, और आदतें ही इंसान का भविष्य लिखती हैं। सच तो ये है कि दुनिया का काम बोलना है। आज लोग तुम्हारे प्रयासों पर हंसेंगे,
कल उसी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। इसलिए जिसने अपने जीवन को लोगों की राय पर छोड़ दिया, उसने अपनी दिशा दूसरों के हाथों में दे दी। और जो अपनी दिशा खो देता है, वह चाहे कितनी भी तेज दौड़े, मंजिल तक नहीं पहुंचता। अकेले रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम उदास हो जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर इतना समृद्ध बन जाओ कि तुम्हें हर समय किसी की उपस्थिति की आवश्यकता महसूस ना हो। जब मन अपने साथ सहज हो जाता है, तब अकेलापन बोझ नहीं रहता, वह एक शक्ति बन जाता है। ध्यान से देखो, जीवन की सबसे बड़ी खोजें तब हुई जब मनुष्य ने कुछ समय स्वयं के साथ बिताया। सबसे गहरे निर्णय शोर में नहीं लिए जाते। जब चारों ओर आवाजें होती हैं, तब मन भ्रमित रहता है, लेकिन जब भीतर और बाहर दोनों शांत हो जाते हैं, तब उत्तर अपने आप सामने आने लगते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति केवल शब्द नहीं बचाता, वह अपनी चेतना को भी बचाता है। हर अनावश्यक बातचीत मन को थोड़ा थोड़ा बिखेर देती है। दिन भर की छोटी छोटी चर्चाएं, बेकार की बहसें, दूसरों की आलोचना, तुलना, शिकायत, ये सब मिलकर मन की शक्ति को कम कर देती हैं। फिर जब सच में किसी महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है, तब भीतर स्पष्टता नहीं बचती। इसलिए बुद्धिमानी ये नहीं कि हर विषय पर अपनी राय दी जाए। बुद्धिमानी ये है कि ये समझा जाए कि कहाँ मौन अधिक उपयोगी है। कई बार एक शांत मुस्कान 100 शब्दों से अधिक प्रभाव डालती है। कई बार बिना उत्तर दिए आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। एक और बात समझो, जो व्यक्ति हर समय अपनी उपलब्धियां बताता रहता है, वह अक्सर भीतर से असुरक्षित होता है। उसे लगता है कि जब तक लोग उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, तब तक उसकी सफलता अधूरी है। लेकिन वास्तविक सफलता को गवाहों की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अपना प्रमाण बन जाती है। अपने जीवन को ऐसे जीना शुरू करो कि तुम्हारा हर दिन कल से बेहतर हो। तुलना किसी और से नहीं, केवल अपने पुराने स्वरूप से करो। यदि आज तुम्हारा धैर्य बढ़ा है, यदि आज तुम पहले से अधिक शांत हो, यदि आज तुम पहले से कम प्रतिक्रिया देते हो, तो समझो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि तेज बोलने वाला ही प्रभावशाली होता है, लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से प्रभाव छोड़ा, शब्दों की भीड़ से नहीं। व्यक्तित्व तब बनता है जब भीतर स्थिरता आती है, और स्थिरता केवल तब आती है जब मन अनावश्यक शोर से मुक्त हो जाता है। आज का सबसे बड़ा संकट यह नहीं कि लोगों के पास समय कम है, संकट यह है कि लोगों के पास एकांत नहीं है। वे हर समय किसी ना किसी सूचना, बातचीत या मनोरंजन से जुड़े रहते हैं। परिणाम यह होता है कि वे स्वयं से कट जाते हैं, और जो स्वयं से कट गया वह दुनिया से जुड़कर भीतर खाली ही रहता है। यदि सच में आगे बढ़ना है, तो अपने दिन का कुछ समय ऐसा रखो जहां केवल तुम हो और तुम्हारा मन। ना कोई चर्चा, ना कोई शिकायत, ना कोई तुलना, केवल शांत बैठो और स्वयं को देखो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, पुरानी बातें याद आएंगी, लेकिन धीरे धीरे वही मन शांत होने लगेगा। और जब मन शांत होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि अब तक तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, भीतर थी। याद रखो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे शब्दों से कुछ समय तक पहचानती है, लेकिन तुम्हारे चरित्र से जीवन भर। चरित्र का निर्माण मौन में होता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को धीरे धीरे तराशता है, वैसे ही मौन तुम्हारे व्यक्तित्व को तराशता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, बिना शोर, बिना घोषणा, जब तुम अपनी ऊर्जा बचाना सीख जाते हो, तब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। जो बातें पहले तुम्हें क्रोधित करती थी, अब वह महत्वहीन लगने लगती है। जो लोग पहले तुम्हें विचलित करते थे, अब वह तुम्हारे मन पर प्रभाव नहीं डाल पाते।
यही आंतरिक स्वतंत्रता है और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक विकास शुरू होता है। कभी यह मत सोचो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, इसलिए तुम्हें बार बार स्वयं को साबित करना चाहिए। स्वयं को साबित करने की कोशिश छोड़ दो। अपने जीवन को ऐसा बना दो कि प्रमाण देने की आवश्यकता ही ना पड़े। समय सबसे बड़ा साक्षी है। वह हर व्यक्ति की वास्तविकता को एक दिन सामने ले आता है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि हर व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं करेगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेगी। फिर तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं, अपने सत्य के लिए जीना शुरू कर दोगे और यही जीवन की सबसे बड़ी आजादी है। अब तक तुमने यह समझ लिया कि अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। कम बोलना केवल आदत नहीं बल्कि ऊर्जा को सुरक्षित रखने का माध्यम है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि तुम अकेले भी हो, चुप भी हो, फिर भी तुम्हारे भीतर लगातार विचारों का शोर चल रहा हो, तो क्या वास्तव में तुम मौन में हो? नहीं, क्योंकि वास्तविक शांति बाहर की चुप्पी से नहीं, भीतर की निस्तब्धता से जन्म लेती है। मन बड़ा विचित्र है। यदि उसे कोई काम ना दो तो वह अतीत में भटकने लगता है। कभी पुरानी गलतियां याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता पैदा करता है। वह तुम्हें वर्तमान में टिकने ही नहीं देता। यही कारण है कि बहुत से लोग कमरे में अकेले होते हैं, लेकिन उनके भीतर हजारों लोगों की आवाजें चल रही होती हैं। किसी की कही हुई बात, किसी का अपमान, किसी की आलोचना, किसी की प्रशंसा, सब कुछ मन में घूमता रहता है। शरीर अकेला होता है लेकिन मन भीड़ से भरा होता है। जिस दिन तुमने यह देख लिया कि तुम्हारा मन क्या कर रहा है, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि मन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बिना देखे तुम्हें चलाता रहता है, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जैसे ही तुम उसे देखना शुरू कर देते हो, उसका प्रभाव कम होने लगता है। कभी शांत बैठकर अपने विचारों को देखो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, केवल देखो। तुम पाओगे कि विचार अपने आप आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब तुम हर विचार के पीछे चले पड़ते हो। एक विचार दूसरे को जन्म देता है, दूसरा तीसरे को, और देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। अंत में थकान मिलती है लेकिन कोई समाधान नहीं। जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग अपने मन के गुलाम नहीं बनते। वे अपने मन को देखते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह परिस्थितियों का खिलौना बन जाता है, लेकिन जो कुछ क्षण रुककर स्वयं को देखता है वह परिस्थिति का मालिक बन जाता है। इसीलिए जब कोई तुम्हारा अपमान करे तुरंत उत्तर मत दो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तुरंत स्वयं को सही साबित करने मत लगो। जब कोई तुम्हें उकसाए उसी क्षण प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कुछ पल का मौन कई वर्षों की परेशानी से बचा सकता है, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। ध्यान से देखना, दुनिया का अधिकतर संघर्ष शब्दों से शुरू होता है। एक कठोर वाक्य दूसरे कठोर वाक्य को जन्म देता है, फिर अहंकार बीच में आ जाता है और दोनों पक्ष यह भूल जाते हैं कि शुरुआत किस बात से हुई थी। यदि एक व्यक्ति भी उस समय मौन चुन ले तो आधा संघर्ष उसी क्षण समाप्त हो सकता है। लेकिन मौन का अर्थ दब जाना नहीं है। मौन का अर्थ यह भी नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। मौन का अर्थ है पहले स्वयं को संभालो, फिर आवश्यक हो तो स्पष्ट और शांत होकर बोलो। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है उसके शब्द कम होते हैं लेकिन प्रभाव गहरा होता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समय नहीं है,
ऊर्जा है। समय सबके पास 24 घंटे का है, लेकिन ऊर्जा सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग सुबह से शाम तक छोटी छोटी बातों में अपनी शक्ति खो देते हैं, फिर जब अपने सपनों पर काम करने का समय आता है तब उनके पास उत्साह ही नहीं बचता। इसीलिए समझदारी ये नहीं कि केवल समय बचाया जाए, समझदारी ये है कि अपनी मानसिक ऊर्जा बचाई जाए। अपने दिन को ध्यान से देखो, कितनी बातें ऐसी होती हैं जिनका तुम्हारे भविष्य से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी तुम उनमें उलझ जाते हो। किसी की आलोचना, किसी की सफलता से ईर्ष्या, किसी की असफलता पर चर्चा, किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी, इन सब में तुम्हारा कितना समय और ऊर्जा चली जाती है। यदि यही ऊर्जा तुम अपने लक्ष्य में लगा दो तो कुछ ही वर्षों में तुम्हारा जीवन बदल सकता है। एक और बात बहुत गहराई से समझो, जीवन में सबसे अधिक शोर वहां होता है जहां भीतर खालीपन होता है। जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट नहीं है वही हर समय दूसरों का ध्यान चाहता है। जिसे अपने मूल्य का अनुभव है उसे हर समय अपनी उपस्थिति साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तुम भीतर से भरने लगते हो तब बाहरी दुनिया का प्रभाव कम होने लगता है। प्रशंसा मिलती है तो मन शांत रहता है, आलोचना मिलती है तो भी मन शांत रहता है, सफलता आती है तो अहंकार नहीं बढ़ता, असफलता आती है तो आत्मविश्वास नहीं टूटता। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। याद रखो, पर्वत पर खड़ा वृक्ष आंधी से इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसने अपनी जड़ें गहरी कर ली। उसी प्रकार जिसने अपने भीतर स्थिरता पैदा कर ली उसे परिस्थितियां हिला नहीं सकती। लोग आएंगे जाएंगे, समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, अवसर बदलेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा केंद्र स्थिर है तो तुम्हारी दिशा कभी नहीं बदलेगी। आज से एक छोटी सी आदत अपनाओ, जब भी तुम्हारा मन बिना कारण भागने लगे कुछ क्षण रुक जाओ, गहरी सांस लो और स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या यह बात वास्तव में मेरे जीवन को बेहतर बनाएगी? यदि उत्तर नहीं हो तो उसे वहीं छोड़ दो। हर विचार के पीछे भागना आवश्यक नहीं है, हर आवाज का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं है। जीवन उन लोगों का नहीं बदलता जो हर समय दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं। जीवन उनका बदलता है जो पहले अपने भीतर व्यवस्था स्थापित करते हैं। जब भीतर शांति होती है तब बाहर का संघर्ष भी सरल लगने लगता है, और जब भीतर अशांति होती है तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। अब तक की यात्रा में तुमने यह समझा कि अकेलापन यदि समझदारी से जिया जाए तो शक्ति बन जाता है, कम बोलना ऊर्जा को बचाता है और भीतर का मौन मन को स्थिर करता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि तुम्हारे भीतर शांति आ भी जाए तो क्या केवल शांत रहने से जीवन बदल जाएगा? नहीं, मौन तभी मूल्यवान है जब वह तुम्हारे कर्म को गहराई दे। यदि मौन केवल चुप बैठने तक सीमित रह जाए तो वह निष्क्रियता बन जाता है, लेकिन यदि वही मौन तुम्हें सही दिशा में काम करने की प्रेरणा दे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं लेकिन सफलता के लिए आवश्यक अनुशासन नहीं चाहते। वे परिणाम चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहते। यही सबसे बड़ी भूल है। संसार किसी की इच्छा का नहीं, उसके कर्म का उत्तर देता है। जो व्यक्ति हर दिन चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करता है वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि एक दिन लोग उसे देखकर कहते हैं, यह अचानक सफल कैसे हो गया? लेकिन सफलता कभी अचानक नहीं आती। वह उन अनगिनत दिनों का परिणाम होती है जब किसी ने बिना शोर किए, बिना प्रशंसा की अपेक्षा किए लगातार अपना काम किया। याद रखो,
बीज जब मिट्टी में दबा होता है तब कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, कोई ये नहीं देखता कि उसके भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वही बीज जब वृक्ष बन जाता है तब लोग उसकी छाया में बैठते हैं। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले अपने भीतर जड़ें मजबूत करो, फल और सम्मान अपने समय पर स्वयं आएंगे। आज अधिकांश लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। कोई किसी की आय देखकर दुखी है, कोई किसी की प्रसिद्धि देखकर बेचैन है, कोई किसी की उपलब्धियों से स्वयं को छोटा मानने लगता है। लेकिन यह तुलना तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि तुलना तुम्हारा ध्यान तुम्हारे मार्ग से हटाकर किसी और के मार्ग पर ले जाती है। और जो अपने रास्ते से भटक गया वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? तुम्हारा जीवन एक अलग यात्रा है, तुम्हारी परिस्थितियां अलग हैं, तुम्हारे अनुभव अलग हैं, इसलिए तुम्हारी गति भी अलग होगी। यदि कोई तुमसे तेज चल रहा है तो उसे चलने दो, यदि कोई तुमसे पीछे है तो उसे पीछे रहने दो। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम हर दिन अपने कल से बेहतर बनो। कम बोलने का एक और गहरा लाभ है। जब तुम कम बोलते हो तब तुम्हारे भीतर निरीक्षण की क्षमता बढ़ती है। तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से पहचानने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि कौन केवल बातें करता है और कौन वास्तव में काम करता है। यह समझ तुम्हें गलत लोगों से बचाती है और सही दिशा में आगे बढ़ाती है। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारा साथी नहीं होगा। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलेगा। कुछ लोग तुम्हारे संघर्ष में साथ नहीं होंगे, लेकिन सफलता मिलने पर तुम्हारे आसपास दिखाई देंगे। इसीलिए अपने रास्ते पर चलते समय यह अपेक्षा मत रखना कि हर कोई तुम्हें समझेगा। जो स्वयं को समझ चुका है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। एक और आदत छोड़नी होगी, हर छोटी उपलब्धि पर दुनिया को बताना, हर योजना को शुरू होने से पहले लोगों के सामने रखना। जितना अधिक तुम अपनी योजनाओं की घोषणा करोगे उतना ही तुम्हारा मन संतुष्ट होने लगेगा, जबकि वास्तविक काम अभी बाकी होगा। इसलिए अपने लक्ष्य को अपने कर्म से जोड़ो, शब्दों से नहीं। तुम्हारा मौन तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारी तलवार भी। ढाल इसलिए कि वह तुम्हें अनावश्यक विवादों से बचाता है, तलवार इसलिए कि वह तुम्हारी एकाग्रता को इतना तेज बना देता है कि तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख पाते हो। जिस व्यक्ति की एकाग्रता मजबूत हो जाती है उसके लिए कठिन से कठिन काम भी संभव होने लगते हैं। आज से अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करो। जब भी अनावश्यक भीड़ तुम्हें अपनी ओर खींचे, स्वयं से कहो मेरा रास्ता अलग है। जब भी बिना कारण बोलने का मन करे, स्वयं से कहो मेरे शब्द मूल्यवान हैं। जब भी किसी की सफलता देखकर मन विचलित हो, स्वयं से कहो मेरा समय भी आएगा। यदि मैं अपने मार्ग पर बना रहा, धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा चेहरा पहले से अधिक शांत है, तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट हैं, तुम्हारे रिश्ते पहले से अधिक सच्चे हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से अधिक गहरा है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता, क्योंकि तुमने अपने भीतर एक ऐसा साथी खोज लिया है जो जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। जब मन स्वयं का मित्र बन जाता है तब दुनिया की सबसे बड़ी जीत मिल जाती है। उस जीत के बाद बाहरी सफलता केवल एक परिणाम रह जाती है, उद्देश्य नहीं। इसीलिए आज से यह संकल्प अपने भीतर उतार लो, मैं भीड़ में रहकर भी अपनी शांति नहीं खोऊंगा। मैं कम बोलूंगा लेकिन सार्थक बोलूंगा। मैं अकेले चलने से नहीं डरूंगा। मैं अपने कर्म को अपनी पहचान बनाऊंगा और मैं हर दिन अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। यही जीवन की सच्ची परिपक्वता है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य केवल सफल नहीं होता बल्कि
शांत, संतुलित और वास्तव में समृद्ध बन जाता है। यदि तुम इस विचार को अपने जीवन में उतार सको तो एक दिन तुम्हें किसी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आगे कैसे बढ़ना है। तुम्हारा मौन ही तुम्हें दिशा देगा, तुम्हारा एकांत ही तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हारा निरंतर कर्म ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जहां पहुंचकर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी संदेश के साथ इस यात्रा का समापन होता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भीड़ के शोर में खोए रहोगे या अपने भीतर के मौन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर जीवन की नई शुरुआत करोगे? ओम ओम ओम।